एक जब बीरबल ने राजा के सवाल पर खुद को सजा दी, लेकिन जीत गया। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कभी किसी ने खुद को सजा दी है और फिर उसी सजा के जरिए सबको जीत लिया? क्या बीरबल ने कोई रहस्यमयी चाल चली थी जो आज तक कोई समझ नहीं पाया? कहानी शुरू होती है आगरा का राज दरबार। गर्मियों की दोपहरी में चमकता सोने जैसा दरबार। राजमहल के हर कोने में चंदन और गुलाब की खुशबू फैली थी। पर आज दरबार में कुछ गजब का माहौल था। बादशाह अकबर के माथे पर गहरी सिलवटें थी। चारों तरफ शांति थी, मगर सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, दरबार के नियम तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा। दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। मंत्री अब्दुल रहमान ने फुसफुसाते हुए कहा, आज तो बीरबल फंस गया। अब देखना राजा उसे क्या सजा देते हैं। बीरबल मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। कुछ दिन पहले अकबर ने एक आदेश जारी किया था, राजमहल के बागीचे में कोई भी बिना इजाजत नहीं जाएगा। पर उसी रात किसी ने राजमहल के आम के बाग से आम तोड़ लिए। पहरेदारों को किसी की परछाई तक न दिखी। अकबर क्रोधित हो उठे। ये किसकी इतनी हिम्मत? जांच हुई पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक गुप्तचर ने आकर बताया, जहांपनाह, आम तोड़ने वाला बीरबल था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुमने मेरे आम चुराए? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, चोरी तो वही करता है जो पराया लेता है। राजमहल आपका है, मैं आपका सेवक हूं, इसलिए उस बाग का फल भी मेरे लिए पराया नहीं। लेकिन अगर आपने इसे अपराध माना है तो मैं स्वयं को दंडित करने को तैयार हूं। अकबर चौंक गए। खुद को दंडित करोगे? कैसी अजीब बात करते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आप मुझे दंड ना दें, मैं अपनी सजा खुद तय करूंगा। अकबर ने सोचते हुए अनुमति दे दी। ठीक है बीरबल, सजा भी तुम्हारी और उसे निभाना भी तुम्हारा काम। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मेरी सजा है, मैं 24 घंटे तक राजमहल के बीचों बीच खड़ा रहूंगा और हर आने जाने वाले को अपने अपराध की कथा सुनाऊंगा। यह सुन सभी दरबारी हंस पड़े। यह भी कोई सजा है? पर बीरबल की असली चाल वहीं छुपी थी। जब बीरबल सजा भुगतने के लिए खड़ा हुआ, तब दरबारियों, मंत्रियों, सिपाहियों और यहां तक कि आम जनता का तांता लग गया। सब उसे सुनने आने लगे। बीरबल हर आने वाले को यही कहता, मैंने तो अपने ही राजा के बाग से आम खा लिए। पर यह अपराध कैसे हुआ? क्या राजा की प्रजा उसके बाग के फल नहीं खा सकती? धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी। बीरबल ने कौन सा गलत काम किया? राजमहल का फल तो राजा की प्रजा का भी है। अकबर को भी ये बातें कानों तक आने लगी। राजा ने महसूस किया कि बीरबल ने तो जनता का मन ही जीत लिया है। 24 घंटे बाद बीरबल दरबार में पेश हुआ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने खुद को सजा देकर दरबार भी जीत लिया और जनता का हृदय भी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे कठिन सजा वही होती है जो सबसे सरल दिखाई दे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय दरबार में अचानक शोर मच गया। एक गुप्तचर घबराते हुए आया। जहांपनाह, महल के नीचे बने पुराने तहखाने से अजीब रोशनी और धुआं निकल रहा है। वहां एक तांत्रिक ने डेरा डाल लिया है। अकबर ने चौंक कर कहा, तांत्रिक? और हमारे ही तहखाने में? वो कौन है? बीरबल गंभीर स्वर में बोला, जहांपनाह, मुझे शंका है कि यह साधारण तांत्रिक नहीं हो सकता है। वो खुद को ईश्वर का दूत घोषित करने आया हो। यदि अनुमति दें तो मैं उसकी असलियत सामने लाऊं। अकबर ने सहमति दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। जारी रहेगा अगले भाग में। रंगीन तांत्रिक की चालाकी पर बीरबल की करारी चोट। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या कोई ऐसा तांत्रिक हो सकता है जो राजा के ही महल में ईश्वर का दूत बन बैठे? लेकिन बीरबल के सामने उसकी चालाकी कब तक टिकती?
अंधेरी रात का रहस्यमयी माहौल। राजमहल के तहखाने से नीली पीली रोशनी उठ रही थी। महल के सैनिक डरे हुए खड़े थे। उस तहखाने में अब डेरा डाल रखा था। रंगीन तांत्रिक ने, बादशाह अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाया जाए। सुबह होते ही रंग बिरंगे वस्त्रों में लिपटा वो तांत्रिक दरबार में हाजिर हुआ। उसके माथे पर भस्म, गले में असंख्य रुद्राक्ष और हाथों में चमत्कारी डंडा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तांत्रिक ने ऊंचे स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं ईश्वर का दूत हूं। मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं। मैं आपके राज्य के सारे संकट दूर कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे महल का विशेष स्थान चाहिए जहां से मैं साधना कर सकूं। दरबारी मंत्रियों में खलबली मच गई। मंत्री अब्दुल रहमान बोला, जहांपनाह, अगर यह सचमुच ईश्वर का दूत है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अकबर भी सोच में पड़ गए। तभी बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जो सच्चा दूत होता है वो कभी स्वार्थ नहीं रखता, परंतु यदि तांत्रिक सच बोल रहा है तो उसे परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। बीरबल ने तांत्रिक से कहा, महाशय, हम आपकी दिव्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? तांत्रिक मुस्कुराया, बिल्कुल, जो चाहे पूछ लीजिए। बीरबल ने गंभीरता से कहा, अगर आप ईश्वर के दूत हैं तो आप बिना हाथ लगाए इस दीपक की लौ को 5 मिनट तक स्थिर रखिए। हवा भी चलेगी मगर लौ हिलेगी नहीं। तांत्रिक के चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन उसने दिखावा करते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी अचानक तेज हवा चली और लौ बार बार डगमगाने लगी। तांत्रिक ने फिर भी दिखावा किया, यह दुष्ट हवा मेरी परीक्षा ले रही है। बीरबल मुस्कुराया और सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने तहखाने की तलाशी ली। वहां से तांत्रिक के उपकरण, चुंबक, छुपे हुए पंखे और नकली चमत्कारी धुएं की मशीनें मिली। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल बोला, जहांपनाह, यह तांत्रिक नहीं, एक चालाक ठग है। इसका असली धंधा लोगों को डराकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुमने हमारे दरबार के नाम पर धोखा करने की हिम्मत कैसे की? सैनिक तांत्रिक को पकड़कर ले गए, लेकिन यही कहानी नहीं खत्म होती। जैसे ही सब शांत हुआ, तभी महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी बुजुर्ग भिक्षु प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक पुराना तांबे का पात्र था। उसने बीरबल की ओर देखते हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने एक नकली तांत्रिक को बेनकाब किया है, लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू होगा, क्योंकि इस पात्र में छुपा है अमृत का रहस्य। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब देखना पड़ेगा कि यह अमृत असली है या फिर कोई नया छल। बीरबल की आंखों में भी पहली बार हल्की चिंता की झलक दिखाई दी। जारी रहेगा अगले भाग में। अमृत का रहस्य, बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। 2 प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या अमृत वास्तव में अमर बना सकता है? और अगर हां, तो क्या बीरबल उसके पीछे छुपे सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर पाएगा? पूरा दरबार स्तब्ध था। सामने खड़ा था रहस्यमयी भिक्षु, जिसके हाथ में था तांबे का चमकता पात्र। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बाबा, ये अमृत कहां से लाए हो तुम? भिक्षु बोला, जहांपनाह, ये अमृत हिमालय के एक रहस्यमयी गुफा से लाया गया है। जो इसे पिएगा वो रोग मुक्त, वृद्धिहीन और अजरमर हो जाएगा। सारे दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। मंत्री अब्दुल रहमान तो खुश होकर बोला, जहांपनाह, यदि ये सच है तो सबसे पहले आपको इसे पीना चाहिए। हमारे महान सम्राट को अमर हो जाना चाहिए। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी नजरें बीरबल की ओर थी, जो अब भी शांत बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। बीरबल धीरे से बोला, बाबा, यदि ये अमृत सच में इतना चमत्कारी है तो आपने स्वयं क्यों नहीं पिया? भिक्षु थोड़ा हिचका, फिर बोला, मुझे ईश्वर ने वरदान दिया है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। बीरबल के चेहरे पर अब हल्की मुस्कान थी।
तो क्या आप इस अमृत की थोड़ी बूंद किसी जीव पर डाल सकते हैं, जिससे हम सब देख सके कि इसका असर कैसा होता है? भिक्षु बोला, बिल्कुल, किसी भी प्राणी पर डालिए। बीरबल ने तुरंत महल के बगीचे से एक मुरझाया हुआ पौधा मंगवाया। बाबा, इस पर अमृत छिड़क दीजिए। यदि ये हरा भरा हो गया तो हम आपके दावे को सत्य मान लेंगे। भिक्षु थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन दिखावे में अमृत छिड़क दिया। सभी दरबारी आंखें गड़ाए देख रहे थे। कुछ मिनट बीते, पौधा वैसे का वैसा मुरझाया रहा। कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। भिक्षु बोला, यह अमृत सिर्फ मनुष्य के लिए प्रभावी है, पौधों के लिए नहीं। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तब आप ही इसे पी लीजिए, हम देखेंगे। भिक्षु के चेहरे पर पसीना आ गया। वो बोला, मैं नियमों के विरुद्ध स्वयं पर इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अब बीरबल मुस्कुरा उठा, जहांपना, मुझे शंका है कि इस पात्र में कोई साधारण द्रव्य है, इसकी जांच की जानी चाहिए। दरबार के राजवैद्य ने पात्र की जांच की। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, यह तो साधारण शरबत है जिसमें केसर और गुलाब के अर्क की सुगंध मिलाई गई है, अमृत जैसा कुछ नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया, इस ठग को कारागार में डाल दो। भिक्षु घबराकर चिल्लाया, रुको जहांपना, मैं केवल मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो अब भी बाहर है। अकबर ने चौंक कर पूछा, असली खिलाड़ी? भिक्षु ने कांपती आवाज में कहा, एक गुप्त तांत्रिक मंडली है जो पूरे साम्राज्य में फैली है। उसका गुरु महातांत्रिक कालगुरु आगरा की सीमाओं के पास अपने शिविर में डेरा डाले हैं। वही असली मास्टरमाइंड है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, लगता है अब तुम्हें इस महातांत्रिक का सामना करना होगा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। जहांपना, अब असली खेल शुरू होगा, जारी रहेगा अगले भाग में। महातांत्रिक कालगुरु बनाम बीरबल, रहस्यमयी तंत्र युद्ध की शुरुआत। महातांत्रिक कालगुरु बनाम बीरबल, रहस्यमयी तंत्र युद्ध की शुरुआत। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या बीरबल अपने चतुराई से तंत्र मंत्र के सबसे बड़े गुरु को भी मात दे पाएगा, या इस बार तंत्र की ताकत बुद्धि पर भारी पड़ने वाली है? राजमहल की छत पर चांदनी बिखरी थी। हवाओं में हल्की सरसराहट थी, पर माहौल भारी था। दरबार में अभी तक कालगुरु तांत्रिक की मंडली के नाम से सनसनी फैली थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये अब साधारण खेल नहीं रहा। इस महातांत्रिक का प्रभाव दूर दूर तक फैला है। अगर हम असफल हुए तो राज्य संकट में पड़ सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, तंत्र से बड़ा मंत्र है सच्चाई। मैं सत्य के बल पर इस खेल को भी जीतूंगा। अगली सुबह बीरबल अपने गुप्तचरों के साथ जंगल की सीमा तक पहुंचा। वहां दूर एक बड़ा काला तंबू लगा था। चारों ओर धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। डरावने मुखौटों से सजे साधुओं की कतारें मंत्र जप रही थी। कालाय नमः, कालाय नमः। बीच में बैठा था महातांत्रिक कालगुरु। उसकी लंबी जटाएं, गहरी काली आंखें और गर्दन तक बंधा एक बड़ा नाग उसे और भी भयानक बना रहा था। उसके सामने एक विशाल काला यज्ञ कुंड जल रहा था। कालगुरु ने बीरबल को देखते ही गहरी आवाज में कहा, तो तुम ही हो बीरबल, अकबर का सबसे चतुर मंत्री? क्या बुद्धि से तंत्र को जीतोगे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महातांत्रिक, तंत्र वही श्रेष्ठ है जो भय से नहीं, भलाई से जुड़े। कालगुरु हंस पड़ा, अगर ऐसा है तो 3 परीक्षाओं में सफल हो जाओ, फिर तुम्हारा सत्य स्वीकार करूंगा, नहीं तो तुम्हारा अंत यही होगा। पहले कालगुरु ने बीरबल के सामने 3 समान दिखने वाले पात्र रखे। इनमें से केवल एक पात्र में असली दूध है, बाकी 2 में जहर। अगर सही पात्र चुन लो तो अगली परीक्षा। बीरबल ने तीनों पात्रों को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी अंगुली तीनों में डाली और गुप्त रूप से सूंघा। उसने मुस्कुराकर तीसरा पात्र उठा लिया और पी गया। कालगुरु चौंका, कैसे पहचाना?
बीरबल बोला, जहां दूध होता है वहां उसकी सुगंध भी होती है। बाकी दोनों में गंध हल्की हल्की बदली हुई थी। दरबारियों की भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब कालगुरु ने एक तांत्रिक तस्वीर दी। इसमें एक ऐसा तंत्र है जो यदि हल न हुआ तो तुम इस यंत्र में कैद हो जाओगे। तस्वीर में जटिल रेखाएं और मंत्र थे। बीरबल ने धीरे धीरे उन रेखाओं को देखना शुरू किया। उसके हाथों में चूड़ीदार अंगुलियां जैसे गिनती कर रही हों। फिर उसने एक सीधी रेखा खींच दी जिससे सारा जाल खुलने लगा। ये कैसे किया? कालगुरु चीख पड़ा। बीरबल बोला, कभी कभी उलझनों को सुलझाने के लिए केंद्र पर ध्यान देना पड़ता है। तंत्र का केंद्र उसकी कमजोरी है। अब कालगुरु गुस्से में कांप रहा था। अब अंतिम परीक्षा, जीवन और मृत्यु की। अगर इस बार हार गए तो तुम्हारा अंत निश्चित। उसने एक बड़ा काला संदूक सामने रखा। इसमें 2 बटन हैं। एक दबाओगे तो जीवन दान मिलेगा, दूसरा दबाओगे तो मृत्यु आएगी। पूरा माहौल भयावह हो गया। अकबर के भेजे सैनिक भी सहम गए, पर बीरबल स्थिर खड़ा रहा। उसने संदूक को गौर से देखा और दोनों बटन को छुआ। फिर अचानक उसने संदूक को पलट दिया। सभी चौंक गए। बीरबल बोला, जहां जीवन और मृत्यु का खेल दूसरे के हाथ में हो वहां सबसे बड़ा उपाय है, खेल को ही पलट दो। कालगुरु बौखला उठा। उसके सारे यंत्र जलने लगे। नाग फुफकारता हुआ भाग निकला। कालगुरु घुटनों पर गिर पड़ा। बीरबल, तुमने तो तंत्र की सारी सीमाएं तोड़ दी, पर याद रखना मैं अकेला नहीं। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब? कालगुरु फुसफुसाया, अब आएगा सबसे खतरनाक तांत्रिक, मायावी नाग साधु, जिसके पास वो शक्ति है जिसे देखना भी मृत्यु को बुलाना है। पूरा दरबार दहल उठा। बीरबल की आंखों में भी इस बार हल्की चिंता झलक उठी। जारी रहेगा अगले भाग में। मायावी नाग साधु बनाम बीरबल, मृत्यु के द्वार पर बुद्धि की सबसे बड़ी जंग। 3 प्रश्न से कहानी की शुरुआत। क्या बीरबल इस बार मायावी नाग साधु के प्रलयकारी तंत्र से बच पाएगा, या अब उसकी चतुराई भी डगमगाने वाली है? कालगुरु की हार के बाद राज्य में कुछ दिनों तक शांति रही, पर यह शांति तूफान से पहले की थी। एक दिन दरबार में गुप्तचर हाफता हुआ आया। जहां पनाह नाग साधु अपने शिष्यों के साथ जंगल के श्मशान में डेरा डाल चुका है। वो बीरबल को खुली चुनौती दे रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस बार खेल बेहद खतरनाक है। नाग साधु की तंत्र विद्या भयावह मानी जाती है। मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहता हूं। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, जब तक सत्य साथ है कोई भी तंत्र मंत्र मुझे नहीं डरा सकता। अगली रात बीरबल गुप्त रूप से श्मशान पहुंचा। चारों ओर जलती चिताएं, उड़ती राख और भयावह मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। बीच में बैठा था मायावी नाग साधु। उसके सिर पर 5 नागों का मुकुट था। उसकी आंखें जलती अंगारों जैसी। उसके चारों ओर शिष्यों ने घेरा बना रखा था। सभी तंत्र मंत्र के मंत्रों में ली। नाग साधु गूंजती आवाज में बोला, बीरबल, तंत्र के इस दरबार में केवल तंत्र की भाषा चलेगी। यदि जीवित लौटना है तो मेरी 3 रहस्यमयी तांत्रिक चुनौतियां पार करनी होंगी। बीरबल शांत स्वर में बोला, स्वीकार है। नाग साधु ने एक काले पत्थर के घेरे में बीरबल को खड़ा कर दिया। अब 7 मृत आत्माएं तेरे पास आएंगी। यदि तेरा हृदय डगमगाया तो तुझ पर इनका वश हो जाएगा। चारों ओर से भयानक आकृतियां आने लगी। काले साए, डरावनी हंसी, अजीब आवाजें। लेकिन बीरबल आंखें बंद कर खड़ा रहा। उसने मन ही मन बोला, भय केवल मस्तिष्क की उपज है। जो सत्य जानता है उसे डर नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में सारी आकृतियां हवा में विलीन हो गई। अब नाग साधु ने अपने 5 नाग छोड़ दिए। ये नाग तेरी धड़कनों पर नृत्य करेंगे। अगर एक भी डस ले तो मृत्यु निश्चित। सारे नाग फुफकारते हुए बीरबल के पास आए। बीरबल ने अपनी जेब से गुलाब जल और चंदन निकाला
और चारों दिशाओं में छिड़क दिया। गुलाब और चंदन की खुशबू से नाग शांत हो गए और पास ही कुंडली मारकर बैठ गए। नाग साधु भड़क उठा। ये कैसा तंत्र? बीरबल बोला, तंत्र से बड़ा है प्रकृति का सम्मिलन। हर जीव में प्रेम का स्पर्श छुपा है। अब नाग साधु ने सबसे रहस्यमयी यंत्र निकाला, एक बड़ा काला दर्पण। इसमें तुझे तेरा सबसे बड़ा भय दिखाई देगा। अगर तेरी बुद्धि डगमगाई, तेरा अंत निश्चित। जो ही बीरबल ने देखा, दर्पण में उसकी बूढ़ी मां डूबती नाव में बचपन का दृश्य और अपनी हार का चित्र दिखने लगा। चारों ओर से आवाजें आने लगी। तू हार गया बीरबल, हार गया। बीरबल ने अपनी आंखें मूंद ली, फिर ऊंची आवाज में बोला, मैं सत्य हूं। यह दर्पण मेरे भय नहीं दिखा सकता, यह केवल भ्रम है। फिर उसने अपनी कटार निकाली और सीधे दर्पण पर प्रहार कर दिया। दर्पण चकनाचूर हो गया, सारे दृश्य गायब हो गए। नाग साधु चीख उठा, नहीं, यह असंभव है। तभी अचानक आकाश में काले बादल उमड़ आए। नाग साधु के पीछे से एक और रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके सिर पर 7 नागों का मुकुट था। उसने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, मैं हूं महानाग तांत्रिक, कालगुरु का भी गुरु। अब तुम्हारे सामने असली महासंग्राम शुरू होगा। बुद्धि बनाम ब्रह्मतंत्र। पूरे आकाश में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंतिम युद्ध होगा, अंतिम सत्य जारी रहेगा अगले भाग में। महानाग तांत्रिक बनाम बीरबल, बुद्धि का महायुद्ध। प्रश्न से कहानी की शुरुआत। जब तंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और बुद्धि की सबसे तेज धार आमने सामने हो, तब क्या केवल चतुराई ही सब पर विजय पा सकती है? अंधेरी रात में गगनचुंबी काले बादल गरज रहे थे। मायावी नाग साधु के पीछे अब खड़ा था महानाग तांत्रिक। उसका स्वर इतना भारी था कि जंगल के सारे जानवर कांप उठे। बीरबल, तुमने मेरे शिष्यों को हराया, पर अब तुम्हारे सामने तंत्र का अंतिम स्वरूप है। बुद्धि का अंत निश्चित है। बीरबल शांत और स्थिर खड़ा रहा। सत्य के सामने कोई भी तंत्र अधिक देर नहीं टिक सकता। महानाग तांत्रिक ने एक विशाल यज्ञ शुरू कर दिया। आकाश में लाल लपटें उठने लगी। उसने प्राचीन संस्कृत के रहस्यमयी मंत्रों का जाप किया, जिससे वातावरण में भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हो गई। पूरा जंगल हिलने लगा। चारों तरफ नागों की फुफकार, पक्षियों की चीखें और पेड़ों की शाखाएं टूटने लगी। बीरबल ने गहरी सांस ली। उसने झोले से कुछ तुलसी के पत्ते, गंगाजल और सफेद चंदन निकाला। फिर उसने धीरे धीरे सत्य का मंत्र जपना शुरू किया। सत्य शिवं सुंदरम। धीरे धीरे यज्ञ की अग्नि मंद पड़ने लगी। महानाग तांत्रिक चौंक उठा। यह कैसे संभव है? बीरबल बोला, तंत्र मंत्र जब अहंकार से जुड़े हों तो उनका अंत निश्चित है, पर सत्य की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। अब महानाग तांत्रिक ने अपनी नागमणि उठाई। इस मणि में वो शक्ति है जिससे तू पाषाण बन जाएगा। उसने मणि की किरणें बीरबल की ओर फेंकी, पर बीरबल ने अपने दिमाग का असली खेल खेला। उसने जेब से चंद्रिका पत्थर निकाला, जो विशेष रोशनी को परावर्तित कर देता है। नागमणि की किरणें उलटकर महानाग तांत्रिक पर ही पड़ गई। उसका शरीर पत्थर में बदलने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं नहीं, मेरे तंत्र को मेरे ही ऊपर पलट दिया। बीरबल शांत स्वर में बोला, जिसने जो बोया है उसे वही काटना पड़ता है। महानाग तांत्रिक का शरीर धीरे धीरे पत्थर बन गया और फिर धूल में विलीन हो गया। पूरा जंगल शांत हो गया। नाग, पक्षी और सारी प्रकृति पुनः सामान्य हो गई। अकबर के सैनिक दौड़ते हुए आए। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने राज्य को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, तंत्र मंत्र कभी बुरा नहीं होता, परंतु जब उसे लोभ, लालच और भय फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तभी वो विनाश लाता है। मोरल, शिक्षा। सच्ची शक्ति हमेशा सत्य, धैर्य
और विवेक में छुपी होती है। तंत्र वही श्रेष्ठ है जो अहंकार नहीं, परोपकार के लिए हो। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर बुद्धि और सच्चाई से सबसे खतरनाक तांत्रिक को भी परास्त कर दिया। एक बीरबल और 3 शक्ल बदलने वाले साधु, एक रहस्य, 3 चेहरे और एक बीरबल की चालाकी। अगर दरबार में 3 साधु आए जो कभी जवान, कभी बूढ़े और कभी स्त्री का रूप धर ले, तो आप उन्हें सच्चा मानेंगे या ठग? और अगर उनमें से एक सचमुच चमत्कारी हो? कहानी शुरू होती है। एक दिन आगरा के दरबार में 3 साधु पहुंचे। तीनों के शरीर पर भभूत, रुद्राक्ष की माला और आंखों में चमक थी, लेकिन उनके आने का अंदाज थोड़ा अजीब था। पहला साधु बूढ़ा, कांपता हुआ, लेकिन बोलता था ऐसे जैसे सारा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में हो। दूसरा जवान और ताकतवर, हाथ में त्रिशूल, और दावा करता था कि वो काली मां के आशीर्वाद से भविष्य देख सकता है। तीसरा एक औरत के वेश में था, पर कहता था मैं 1000 जन्मों से तपस्या कर रहा हूं। मैं स्त्री नहीं, एक रक्षक आत्मा हूं। तीनों ने मिलकर कहा, हे महाराज अकबर, हम तीनों कोई आम साधु नहीं। हम वो साधु हैं जो अग्नि परीक्षा से निकले हैं। हमें धरती पर भेजा गया है क्योंकि एक बड़ा संकट आने वाला है। अकबर चौंक गए। कौन सा संकट? बूढ़ा साधु बोला, आपके दरबार में बहुत जल्द एक ऐसा आदमी घुसेगा जो आपकी आत्मा चुरा लेगा। तीनों साधुओं ने कहा, अगर आप हमारी बात माने तो हम 3 दिनों तक राजमहल की रक्षा करेंगे और बदले में मांगेंगे एक छोटा सा तोहफा, दरबार की सबसे कीमती चीज। अकबर थोड़े डरे, थोड़े घबराए, पर जनता के सामने उनका जवाब था, अगर तुम सचमुच चमत्कारी हो तो हम तैयार हैं। बीरबल चुपचाप दरबार के कोने में बैठा था। उसे तीनों में कुछ गड़बड़ लगी। बूढ़ा साधु जो कांपता था, उसने जो झोला उठाया वो 20 किलो का था। जवान साधु की तिलक की लकीर हर दिन बदलती थी, कभी उल्टी, कभी सीधी। और स्त्री के भेष में जो तीसरा था, वो अक्सर दाढ़ी छुपाता नजर आता। बीरबल ने तुरंत अपनी जासूसी चाल चली। बीरबल ने तीनों साधुओं के लिए अलग अलग भोजन भेजा। 3 स्वाद, 3 बर्तन, पर उसमें था एक राज, रंग बदलने वाला पान। अगली सुबह तीनों साधुओं की जुबान नीली थी। बीरबल समझ गया, तीनों रात को रूप बदलते हैं। बीरबल ने तीनों की जांच के लिए दरबार में 3 नकली संत भेजे। अब कुल 6 साधु हो गए। सबने एक ही वेश, एक जैसी बातें। अकबर घबरा गए। अरे, अब असली कौन? बीरबल मुस्कुराए। अब असली पहचान तब होगी जब ये लोग अपने आप को न पहचान पाए। उन्होंने दरबार में शीशे रखवाए। जैसे ही 3 नकली साधु शीशे में देखे, वो मुस्कुराए, पर 3 असली शक्ल बदलने वाले घबरा गए, क्योंकि उनका जादू शीशे में असर नहीं करता था। बीरबल ने तुरंत उन तीनों को पकड़वा लिया। और क्या निकला? तीनों एक ही गिरोह के सदस्य थे। ये गांव-गांव घूमकर मूर्ति में चमत्कार, हाथ में आग, भविष्यवाणी और डर फैलाकर राजा महाराजाओं को लूटते थे। उन्होंने चेहरे बदलने वाले सपना रस, आयुर्वेदिक रंग और खास भ्रम दृष्टि वाले इत्र का इस्तेमाल किया था। जब उन्हें पकड़कर कारागार में डाला गया तो उनमें से एक साधु बोला, बीरबल, हम तीनों ठग जरूर हैं, लेकिन हमारे गिरोह का अगला सदस्य इतना बड़ा है कि वो खुद को भगवान का दूत बताता है। वो आ रहा है तुम्हारे दरबार, और इस बार वो अकेला नहीं। बीरबल चौंके। अब बीरबल की अगली लड़ाई होगी उस रहस्यमयी बाबा से, जो जनता को यह विश्वास दिला चुका है कि वो खुद मृत्यु को रोक सकता है। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। बीरबल और वो बाबा जो लोगों से उनके भविष्य खरीदता था। मोरल, सीख, हर चमत्कार चमत्कार नहीं होता, कुछ सिर्फ चालाकी होती है। शक्लें बदल लेना आसान है, पर सत्य को नहीं बदल सकते। डर फैलाना सबसे पुराना ठगी का तरीका है।
बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। बीरबल और वो बाबा जो लोगों से उनका भविष्य खरीदता था। भाग 2 भविष्य की मंडी और बीरबल की चाल। अगर कोई बाबा आपसे कहे मुझे अपना भविष्य बेच दो, बदले में अभी सुख मिलेगा, तो क्या आप बेच देंगे? और अगर पूरा शहर बेच दे तो क्या बचेगा बीरबल के पास? शहर में आया भविष्यखोर बाबा। 3 शक्ल बदलने वाले साधु के पकड़े जाने के 1 हफ्ते बाद आगरा शहर में एक और सनसनी फैली। एक नया बाबा आया है, महामौन शिवरक्षक बाबा, जो कहता है अपना भविष्य मुझे दे दो और तुम्हें मिलेगा अभी का सुख। इस बाबा ने एक पवित्र मंडप लगवाया था, जहां हर कोई जाकर अपना भाग्य बाबा के चरणों में छोड़ देता और बदले में पैसे, खाने का सामान, नौकरी और गहने मिलते। एक बेरोजगार बोला, बाबा मुझे नौकरी चाहिए, मेरा भविष्य ले लो। एक व्यापारी बोला, मुझे कर्ज से छुटकारा चाहिए, मेरा भविष्य ले लो। एक सैनिक बोला, मुझे अब युद्ध नहीं चाहिए, मेरा भविष्य ले लो। और बाबा मुस्कुराते हुए सबको उनके नाम से लिखी एक चिट्ठी देता, अब तुम्हारे पास कोई भविष्य नहीं है, चिंता से मुक्त रहो। अकबर ने भी बाबा को दरबार में बुलवाया। बाबा शांत, मौन, चमकता चेहरा, पीले वस्त्र और सिर पर रत्नों की माला। उसने अकबर से भी कहा, महाराज अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका राजपाट आज ही सुख से भर दूंगा, बस भविष्य छोड़ दीजिए। अकबर बोले, बीरबल ये बाबा तो वाकई चमत्कारी लगता है, इतने लोग लाभ पा चुके हैं। बीरबल चुप थे, पर उनकी आंखें बाबा के झोले पर टिकी थी। बीरबल ने रात को उन लोगों से बात की जो बाबा को अपना भविष्य दे चुके थे, पर सबका हाल अजीब था। जिसे नौकरी मिली थी अगले दिन निकाल दिया गया, जिसे पैसे मिले थे उससे 4 गुना लूट लिए गए, जिसे शादी का वादा मिला था उसका रिश्ता टूट गया। बीरबल समझ गए बाबा अब को वर्तमान देकर भविष्य चुराता है। बीरबल ने घोषणा करवाई, आज दरबार में लगेगी भविष्य की सबसे बड़ी नीलामी, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा भविष्य खरीद कर लाएगा उसे मिलेगा। अकबर के तख्त का सबसे बड़ा खजाना। पूरा शहर दौड़ पड़ा और हर कोई बाबा से अपने भविष्य के कागज वापस मांगने लगा। बाबा ने कहा, मैंने जो लिया वो वापस नहीं होता। बीरबल बोले, तो क्या आप लोगों का भविष्य कैद करना चाहते हैं? बीरबल ने बाबा के पंडाल में छापा डलवाया और वहां जो मिला वो चौंकाने वाला था। हजारों भविष्य पत्र लोगों के नाम से लिखे, एक नकली शिवलिंग जिसके नीचे सोने की मुद्राएं छुपाई गई थी और कई गुप्त दरवाजे जो बाबा को समय पर भागने में मदद करते थे। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, ये बाबा कोई संत नहीं बल्कि 3 देशों का भगोड़ा ठग है, जो भविष्य का भ्रम फैलाकर लोगों का वर्तमान लूटता है। बाबा भागना चाहता था, लेकिन बीरबल की तीसरी चाल उसे पकड़वा चुकी थी। एक नकली भक्त, खुद बीरबल का आदमी, पर एक आखिरी राज बाकी था। जब बाबा को बंदी बनाया गया, उसके झोले से एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, हम तीनों तुम्हारे पीछे हैं। अगला पड़ाव है यमलोक से भागा हुआ संत। बीरबल के चेहरे पर फिर वही गंभीर मुस्कान थी। सीख, मोरल, भविष्य कोई वस्तु नहीं जो बेची या खरीदी जाए, ये कर्म से बनता है। जो भी चमत्कार के नाम पर तर्क छीन ले वो ठग होता है। आंखें बंद कर श्रद्धा से बड़ा जागरूक बुद्धि से की गई श्रद्धा होती है। 2टी बीरबल और वो साधु जो यमलोक से भाग आया था। अगर कोई साधु कहे कि मैं मर चुका हूं लेकिन वापस जिंदा आया हूं, तो आप उसे ईश्वर मानेंगे या कोई चालाक धोखा? और अगर वो आपके मरने की तारीख भी बता दे तो? एक सुबह आगरा की गलियों में एक डंका बजा। एक दिव्य संत लौटे हैं यमलोक से। उन्होंने यमराज से झगड़कर मृत्यु को हरा दिया है। अब वो बताएंगे किसकी मृत्यु कब होगी और कैसे टाली जा सकती है। संत का नाम था
मृत्युंजय दत्त बाबा, सिर पर सफेद जटा, आंखों में तांबे जैसी लालिमा और हाथ में काली हड्डियों की माला। शहर में डर और दहशत। बाबा रोज सुबह तालाब के किनारे बैठते और कहते, आज शाम 5 बजे आगरा का एक सेठ अपने अंतिम सांस लेगा। शाम को वाकई वो सेठ पानी में डूबकर मर जाता। लोग कांपने लगे। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा। कोई बाबा के पैरों में गिरकर अपना जीवन मांगता और कई लोग बाबा को सोना चांदी देकर मौत टालने की भीख मांगते। अकबर ने बाबा को दरबार बुलवाया। बाबा बोले, मैं मर चुका था। यमराज मुझे यमलोक ले गए, पर जब मैंने मृत्यु स्वीकार नहीं की तो यमराज ने मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दिया कि मैं अकबर को बताऊं उनका अंत पास है। अकबर डर गए। क्या सचमुच मेरी मृत्यु निकट है? बाबा ने मौन सिर हिलाया। बीरबल शांत था, पर वो जान गया ये मामला कुछ और है। क्यों? बाबा ने जिस सेठ की मृत्यु बताई थी वो सुबह से बीमार था। तालाब के पास बाबा का सेवक पहले से मौजूद था। और सबसे अजीब बात, बाबा खुद कभी छाया में नहीं बैठते थे। बीरबल ने अपने एक नौकर को एक विशेष काम सौंपा। दूसरे दिन बाबा के पास गया वो नौकर और बोला, बाबा, मेरी मृत्यु कब होगी? बाबा बोले, तू मंगलवार की दोपहर को मर जाएगा, सांप काटेगा। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, अगर ये नौकर मंगलवार को सांप से नहीं मरा तो बाबा झूठे माने जाएंगे। मंगलवार को बीरबल ने उस नौकर को एक जहरीली तिलक वाली माला पहनाई और बाबा के एक सेवक से हाथ मिलवाया। सेवक के हाथ पर वही माला लगी और शाम तक वो सेवक अजीब हालत में पड़ गया। बीरबल बोले, ये बाबा अपनी भविष्यवाणी सच करवाने के लिए अपने ही सेवकों को लोगों के संपर्क में भेजता है और जहर से या गुप्त चालों से मौत का नाटक करवाता है। बाबा डर गया, भागने लगा, लेकिन बीरबल ने तीसरी चाल पहले ही चला दी थी। उसके यमराज की पोशाक में दरबार में आया एक नकली यमराज। बाबा घबराकर झुक गया और बोला, माफ करो, मैं यमलोक नहीं गया था। मैं तो बस एक जहरीली औषधियों वाला ठग हूं जो मृत्यु का डर फैलाकर लोगों से पैसा वसूलता था। मैंने सेठ को मारने के लिए उसके नौकर को पैसा दिया था, लेकिन तभी बाबा के वस्त्र के अंदर से एक छोटी मूर्ति गिरती है जिसमें एक कागज छुपा है। कागज पर लिखा था, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो राख से जी उठने वाला साधु तैयार है, वो अगले अमावस्या को दरबार में आएगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, अब अगला सामना उससे होगा जो मरा हुआ खुद को जिंदा कर देता है। सीख, डर फैलाकर लोगों को काबू में रखना सबसे घातक अपराध है। चमत्कार से नहीं, चिंतन से जीवन बचता है। जो मौत के नाम पर व्यापार करे उसका अंत निश्चित है। बीरबल और वो साधु जो राख से जी उठा। भाग 4, पुनर्जन्म का भ्रम और बीरबल की राख वाली चाल। अगर किसी साधु के मरने की खबर आए और फिर वो खुद ही अपनी राख से उठ खड़ा हो तो क्या वो संत होगा या कोई ऐसा कलाकार जो जिंदगी और मौत का खेल खेलता है? और अगर पूरी जनता उसकी पूजा करने लगे तो बीरबल क्या करेगा? अमावस्या की रात थी। आगरा से 10 कोस दूर एक गांव में अचानक धुआं उठने लगा। लोगों ने देखा एक चिता जल रही थी और तभी चिता की राख से एक आदमी उठ खड़ा हुआ। सफेद शरीर, राख से सना चेहरा, आंखें लाल और चेहरा शांत। वो बोला, मैं वही हूं जिसे यमराज ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं वापस लौटा हूं क्योंकि मुझे मृत्यु का काम अधूरा छोड़ना था। अब मैं जीवन भी दूंगा और मृत्यु भी। लोग उसे महातांडव रक्षगुरु बाबा कहने लगे। मंदिर नहीं, मृत्यु आश्रम बना। आगरा में बाबा ने एक मृत्यु आश्रम बनवा लिया जहां लोग जाते और कहते, मेरी पत्नी बीमार है, कृपा करो। मेरा बच्चा रोज डर के मारे रोता है, मुझे लगता है मैं अगले महीने मर जाऊंगा। और बाबा सिर्फ राख का टीका लगाकर कहता,
अब मौत तुम्हें छू भी नहीं सकती। लोग श्रद्धा से झुक जाते, पर बाबा का एक अजीब नियम था, जो मेरे पास आएगा उसे अपने घर की एक मुट्ठी राख लानी होगी, वही उसकी मृत्यु से रक्षा करेगी। बीरबल ने देखा हर गली में अब राख बटोरी जा रही है। दरबारियों के महल तक से लोग राख उठाकर ले जा रहे हैं। बीरबल ने देखा कुछ लोग लौटते हुए बीमार थे। कईयों के घरों में अचानक आग लगने की घटनाएं हो रही थी। उन्होंने एक जासूस को उस बाबा के पीछे भेजा, पर वो जासूस लौट ही नहीं सका। अब बाबा ने खुद दरबार में संदेश भेजा, महाराज अकबर, अब समय आ गया है कि आप भी मृत्यु आश्रम की शरण लें, वरना अगली अमावस्या दरबार में एक मृत्यु अवश्य होगी। अकबर डर गए, मंत्री भी चिंता में पड़ गए, पर बीरबल मुस्कुराया। बीरबल ने बाबा के भक्तों से मंगाई गई राख का नमूना लिया और अपने आयुर्वेदाचार्य से जांच करवाई। राख में मिला काट फफूंदी, वुड फंगस, असाधारण अम्ल और एक विशेष धुनी जो इंसानों में बेहोशी ला सकती है। बीरबल समझ गया, बाबा लोगों को उसी राख से बीमार कर रहा है और फिर उन्हीं पर जीवन दान का नाटक करता है। बीरबल की दूसरी चाल, दरबार में अमावस्या का आयोजन। बीरबल ने पूरे शहर में ऐलान करवाया, इस अमावस्या स्वयं अकबर महाराज राख तिलक लेंगे और बाबा से मृत्यु बचाव की विधि प्राप्त करेंगे। पूरा शहर उमड़ पड़ा। बाबा आया, बोलता गया मंत्र, और फिर बीरबल की ओर एक राख से भरा पात्र फेंका। पर तभी बीरबल का तीसरा वार राख के नीचे का भंडाफोड़। बीरबल ने हाथ उठाकर राख को रोक लिया। राख के बीच से एक जलता हुआ धागा निकला, जिससे दरबार में आग लग जाती अगर 1 सेकंड की देर होती। बीरबल चीखा, यह साधु कोई जीवनदाता नहीं, बल्कि गुप्त बारूद का उपयोग करने वाला ठग है। ये उसी राख में बारूद मिलाता है जिससे लोगों के घर जलते हैं और फिर वही जाकर अपना इलाज बेचता है। बाबा भागने लगा, पर बीरबल ने उसकी चिता के पास से एक चिट्ठी बरामद की। मैं नहीं, मैं तो सिर्फ एक यमदूत था। असली मृत्यु का स्वामी अभी आने वाला है। आगरा की अंतिम परीक्षा अब शुरू होगी। मोरल, सीख, चमत्कार कभी राख से नहीं निकलते, वो सच्चाई की आग में तपते हैं। जो भय फैलाकर आस्था कमाए, वो संत नहीं ठग होता है। हर भ्रम का अंत बीरबल की बुद्धि से होता है। 3 भाग 5 भय का साम्राज्य और बीरबल की अंतिम चाल। अगर कोई कहे तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, तो क्या तुम झुक जाओगे या उसके भ्रम को तोड़ोगे? और अगर पूरा शहर उसकी बातों से कांप रहा हो, तो क्या सिर्फ एक बीरबल काफी होगा उस मृत्यु के स्वामी से भिड़ने के लिए? 3 साधु जो शक्ल बदलते थे, फिर वो जो यमलोक से लौटा, फिर राख से जन्मा संत, अब इन तीनों के पीछे से प्रकट हुआ मृत्यु का स्वामी। एक रात दरबार के दरवाजे पर एक सवारी आकर रुकी। 4 अंधे घोड़े, एक काली पालकी और पालकी के ऊपर जलती हुई मशाले। पालकी से उतरा एक भयावह चेहरा, काले वस्त्र, आंखें बंद, गले में हड्डियों की माला। उसने बिना आंखें खोले कहा, मैं वो हूं जिसकी परछाई से मृत्यु जन्म लेती है। अब आगरा मेरी छाया में आएगा। और राजा अकबर, तुम मुझसे पहली परीक्षा में हार चुके हो। दरबार सन्न, अकबर स्तब्ध, मंत्री डरे हुए, पूरा दरबार निःशब्द। मृत्यु स्वामी ने एक शर्त रखी, या तो दरबार में से कोई मुझे अपनी मृत्यु सौंपे, या फिर मैं एक एक दरबारी की आत्मा लेता जाऊंगा। सन्नाटा। तभी बीरबल खड़ा हुआ। बीरबल बोला, स्वामी, अगर मृत्यु को लेना है तो पहले जान की कीमत तय करनी होगी। क्या आप हर आत्मा का मूल्य जानते हैं? मृत्यु स्वामी बोला, मैं सब जानता हूं। हर जीवन की कीमत और उसका अंत मेरे पास है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो एक खेल हो जाए, चाल जिसका मूल्य वही जाने। बीरबल ने 3 पात्र लाए। एक पात्र में अमृत, 2
दूसरे में विष, 3 तीसरे में गर्म पानी, और कहा, अगर आप मृत्यु के स्वामी हैं तो बताइए कौन सा पात्र किसका है, और अगर आपने एक भी गलती की तो यह सिद्ध होगा कि आप भ्रम फैला रहे हैं। उसने पहला पात्र उठाया और कहा, यह विष है, पर पीते ही चौंका, वो सिर्फ साधारण पानी था। बीरबल चीखा, झूठ! मृत्यु के स्वामी को अगर पानी और विष का अंतर नहीं पता तो वो मृत्यु का मालिक नहीं, डर का व्यापारी है। बीरबल ने दरबार में इशारा किया और पर्दे के पीछे से 3 व्यक्ति लाए गए। एक, पहला जादूगर जो चेहरा बदलता था। 2, दूसरा जहर मिलाने वाला वैद्य। 3, तीसरा बारूद और राख से आग फैलाने वाला ठग। इन तीनों को बीरबल ने पहले से पकड़ लिया था, और मृत्यु स्वामी वो इन्हीं का सरगना निकला, एक भयानक डर का जाल बुनने वाला कलाकार। बीरबल बोला, तुमने धर्म का नाम लेकर डर फैलाया, संत बनकर राख बांटी और चमत्कार दिखाकर लोगों की सांसें छीनी, पर तुम्हारी हर चाल सिर्फ मौत का मजाक थी। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय हो। अंतिम सीख, मोरल, मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उसका डर एक भ्रम हो सकता है। जो लोग ईश्वर की आड़ लेकर भय फैलाते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। बुद्धि और विवेक से ही भ्रम टूटते हैं, चमत्कार से नहीं। एक, क्या आपने कभी किसी मच्छर को रात के अंधेरे में फांसी मांगते सुना है? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनिए, क्योंकि ये मच्छर सिर्फ काटता नहीं, अदालत भी घसीटता है। अकबर और वो मच्छर जो हर रात फांसी मांगता था। आगरा का राजमहल उस रात एक अलग ही शांति में डूबा था। चांदनी छतों पर बिछी थी और फव्वारों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन महाराज अकबर की नींद किसी बहुत ही छोटी पर अजीब चीज ने उड़ा दी थी। बचाओ, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। अकबर की आंखें चौंक पड़ी। ये कौन बोल रहा था? बिस्तर के पास एक हल्की भन भनाहट हुई। अकबर उठे, दिया जलाया और देखा कि तकिए पर बैठा एक मच्छर उन्हें गुस्से से देख रहा था, बिल्कुल वैसा जैसे कोई दरबारी नाराज बैठा हो। मैं महाराज हूं, तुझ जैसे कीड़ों को कुचल देता हूं। अकबर गरजे, तो कुचलिए महाराज, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं न्याय चाहता हूं और उसके लिए आपकी अदालत में पेश होना चाहता हूं। अब तक अकबर का गुस्सा जिज्ञासा में बदल चुका था। क्या मच्छर सच में बोल रहा है? क्या यह कोई जादू है या किसी चाल की शुरुआत? अगली सुबह दरबार में सभी दरबारी बैठे थे। बीरबल भी हाजिर थे, हमेशा की तरह मुस्कान के साथ। तभी दरबार में वो मच्छर उड़ता हुआ आया और सीधे बीचों बीच जा बैठा। मुझे न्याय चाहिए, मच्छर चिल्लाया। दरबार में हंसी का ठहाका गूंजा। मच्छर महाराज को काट गया और अब खुद न्याय मांग रहा है। एक मंत्री बोला। बीरबल ने सबको चुप कराया। कुछ तो है इस मच्छर की बात में, चलिए इसकी बात सुनते हैं। मैं राजमहल की नींद खराब करने वाला नहीं, बल्कि रक्षक मच्छर हूं। मैं हर रात महल की सुरक्षा करता हूं, लेकिन कल रात मैंने जो देखा वो डरावना था, और अगर आपने उसे रोका नहीं तो ये पूरा महल तबाह हो जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या देखा तूने? बीरबल ने पूछा। एक परछाई, एक काली आकृति जो हर रात किसी एक दरबारी के कान में कुछ फुसफुसाती है और फिर वो दरबारी धीरे धीरे पागल हो जाता है। बीरबल ने गौर किया। हाल ही में कुछ दरबारी अजीब व्यवहार कर रहे थे। किसी की नींद उड़ चुकी थी, कोई बड़बड़ाने लगा था, कोई अकेले बात करता। और तुझे फांसी क्यों चाहिए? अकबर ने पूछा। क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो उस परछाई को और बातें पता चल जाएंगी। मुझे मारना होगा ताकि आप सब जाग जाए। मुझे मारिए, वरना अगली बारी आपकी है। बीरबल ने कहा, आज रात मैं स्वयं इस मच्छर के साथ महल में रहूंगा। अगर इसकी बात झूठी निकली तो मैं इसे कुचल दूंगा, लेकिन अगर ये सही निकला
तो अकबर ने पूछा, तो हमें उस परछाई के मुकदमे के लिए तैयार रहना होगा। महल में रात का अंधकार पसर चुका था। बीरबल अकेले थे, पास में एक लालटेन और सामने वही मच्छर बेमक्खी जैसा बैठा हुआ। एकाएक कमरे का तापमान गिरने लगा, लालटेन की लौ कांपने लगी। खिड़की से एक काली धुंधली आकृति अंदर आई। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। मैं मौत नहीं, सच हूं, वो आकृति फुसफुसाई। बीरबल चौंके नहीं। वे उठे और बोले, तू कौन है? मैं वो हूं जो झूठ बोलने वालों के कान में सच्चाई भरता हूं और फिर धीरे धीरे उनकी नींद और शांति छीन लेता हूं। पर तुझे देखकर एक पुराना चेहरा याद आ गया, वो चेहरा जो मुझसे पहले भी टकरा चुका है। बीरबल ने कहा, कौन? आकृति ने मुस्कुराकर कहा, वही जिसे तुम भूल चुके हो, पर जो अब लौट आया है। अगले ही क्षण वो आकृति गायब हो गई। बीरबल ने दरबार में सबको सब बताया। मच्छर गायब था और वो दरबारी जो सबसे ज्यादा बड़बड़ा रहा था अब कोमा में था। अकबर ने पूछा, कौन है ये छाया? ये सच्चाई बताने वाला कौन है? बीरबल ने कहा, मुझे शक है ये वही है जिससे हम बहुत पहले टकरा चुके थे। अब वो वापस आ गया है और ये मच्छर सिर्फ उसकी पहली चेतावनी था। और फिर दरबार में एक और सनसनी। दरबारी दौड़ते हुए आया, महाराज, आपके शयन कक्ष में एक और मच्छर बैठा है और उसने कहा है, अब मेरी बारी है। क्या आप जानते हैं अगला मच्छर कौन होगा? क्या बीरबल उस परछाई का असली रहस्य खोज पाएंगे? और क्या गधे की अदालत में इस बार असली न्याय हो पाएगा? देखिए अगले भाग में गधे की अदालत, जब जानवरों ने इंसानों पर मुकदमा किया। जारी है पिछले भाग की झलक। महल में एक मच्छर ने अकबर से कहा, मुझे फांसी दो। उसने एक रहस्यमयी परछाई की चेतावनी दी थी जो दरबारियों की नींद छीन रही थी। अब वो गायब है, पर एक नई गड़बड़ सामने खड़ी है और इस बार इंसान नहीं, जानवर शिकायत लेकर आए हैं। बीरबल दरबार में आए, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में सवाल। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या नया नाटक शुरू होने वाला है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस बार हम नहीं, बल्कि जानवर हमें कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। क्या? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। आज दरबार में आए हैं 4 जानवर और वो इंसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। और जज कौन होगा? अकबर ने चुटकी ली। बीरबल बोले, इस बार जज भी जानवर होगा। गधा। सारा दरबार ठहाकों से गूंज गया। लेकिन महाराज, ये मजाक नहीं है, ये जानवर बोलते हैं और उनके पीछे कोई अदृश्य ताकत है। एक भव्य सिंहासन लाया गया जिस पर बैठा था दरबारी वस्त्रों में सजाया हुआ गधा। सिर पर मुकुट, गले में माला और आंखों में मासूमियत। पीछे खड़े थे बाकी गवाह। मुर्गा जो समय पर उठाने का ठेका लिए बैठा था। कुत्ता जो हर रात पहरेदारी करता। गाय जो दुधारू होते हुए भी सबसे ज्यादा दुखी थी। हाथी जो अब थक चुका था रोज की शाही सवारी से। गधे ने आवाज निकाली, हे इंसानों, अब तुम्हारी बारी है। मुर्गा बोला, हर सुबह मैं सबको उठाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे पत्थर मारे जाते हैं। क्या यह है इंसाफ? कुत्ता, मैं रात भर पहरा देता हूं और बदले में मुझे सूखी रोटी मिलती है, और जब मैं चोर को काटता हूं तो मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। गाय, मैं दूध देती हूं, पूजी जाती हूं, पर जब बीमार हो जाऊं तो मुझे सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। क्या यही इंसानों का प्रेम है? हाथी, हर त्योहार में मुझे रंगा जाता है, सजाया जाता है, लेकिन जब मेरी टांग टूटी तो मुझे जंगल भेज दिया गया जैसे मैं कोई बोझ हूं। पूरे दरबार में सन्नाटा था। इन जानवरों को इतनी बातें कैसे पता है? ये संवाद, ये सोच, कहीं ये उस परछाई की अगली चाल तो नहीं? बीरबल बोले, गधे महाराज, इंसानों की तरफ से मैं एक ही बात कहूंगा, माफी मांगने का अधिकार सबको है,
लेकिन आपकी बातें गहराई से चौंकाती हैं। गधे ने कहा, अगर तुम माफी चाहते हो तो एक परीक्षा पास करनी होगी। गधा बोला, सामने रखी है सच थाली, जो झूठ बोलेगा वो चिल्लाकर रो पड़ेगा, और जो सच बोलेगा उसकी आवाज मीठी हो जाएगी। पहले गया एक दरबारी। उसने कहा, मैं कभी जानवरों पर अत्याचार नहीं करता। थाली से निकल आई आवाज, झूठ, तूने कल ही बैल को पीटा था। और वो दरबारी जोर जोर से रोने लगा। दूसरे गया बीरबल। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं जानवरों से भी सीखता हूं। थाली से निकली मीठी घंटियों की आवाज, और गधा मुस्कुराया, और तभी वही परछाई फिर लौटी। दरबार में अचानक अंधेरा छा गया। गधा कांपने लगा और थाली खुद उठकर हवा में तैरने लगी। इतनी जल्दी इंसानों को सच्चा मत मानो। बीरबल, आवाज आई, वही परछाई, वही काली आकृति। मैं अब गधों के नहीं, देवताओं के मुकदमे की तैयारी कर रहा हूं। अगली अदालत स्वर्ग में लगेगी और तुम्हें वहां आना ही होगा। और अगले ही पल वो थाली खुद ब खुद टूट गई, गायब हो गई। ये परछाई कोई सामान्य शक्ति नहीं, ये सत्य को खोजती है, पर अपने हिसाब से। अब बात सिर्फ जानवरों की नहीं रही, बात अब उस रहस्य की है जो स्वर्ग के न्याय से जुड़ी है। और तभी राजमहल के दरवाजे पर एक अजीब संदेश आया। बीरबल, तुम्हें आमंत्रित किया जाता है स्वर्ग की अदालत में, जहां देवता अब इंसानों के खिलाफ मुकदमा करेंगे। तैयारी करो। क्या बीरबल पहुंच पाएंगे उस स्वर्गिक अदालत में? क्या देवताओं का मुकदमा सच्चाई के नए आयाम खोलेगा? क्या वो परछाई सच में सत्य की खोज है या कोई गहरी साजिश? बीरबल और देवताओं की अदालत, जब इंसान बन गया आरोपी, जारी है। बीरबल की परीक्षा, जब सारे मंत्री हो गए उसके खिलाफ। क्या होगा जब बीरबल के खिलाफ पूरा दरबार हो जाए? क्या उसकी चतुराई उसे फिर से बचा पाएगी? आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह सजा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। दरबार में बाकी सभी मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि शैतानी मुस्कान थी। वजह थी बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता। बीरबल की चतुराई से हर बार उसकी ही वाहवाही होती थी। जनता भी उसे सर आंखों पर बिठा रही थी। बाकी मंत्री अंदर ही अंदर जल रहे थे। प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान, दीवान चंद्रसेन, खजांची गुलाम अली और कई वरिष्ठ दरबारी गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। अब्दुल रहमान बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बादशाह भी बीरबल को वजीर आजम बना देंगे। हमें कुछ करना ही होगा। चंद्रसेन बोला, सही कहा, आज हम मिलकर उसे ऐसी चाल में फंसाएंगे कि वो दरबार से बाहर कर दिया जाए। अगले दिन अब्दुल रहमान ने दरबार में आवाज लगाई, जहां पनाह, हम सभी मंत्रियों ने मिलकर एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया है। अकबर ने पूछा, कौन सा प्रस्ताव? अब्दुल बोला, हम चाहते हैं कि बीरबल की चतुराई की एक अंतिम परीक्षा ली जाए। अगर वो पास हो जाता है तो हम सब उसे दिल से श्रेष्ठ मान लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो दरबार से कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। जहांपना, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। मंत्रियों ने एक गरीब किसान को बुलाया और उससे 3 बातें कहलवाई। किसान बोला, जहांपना, 1, मैंने कल सूरज डूबते समय गाय दुही। 2, रात में चांदनी में गेहूं की कटाई की। 3, और सुबह होते ही सूरज को पश्चिम से निकलते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, इनमें कौन सा झूठ है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, सूरज कभी पश्चिम से नहीं निकलता। तीसरी बात असत्य है, बाकी दोनों बातें संभव है। दरबारियों के चेहरे लटक गए। अब खजांची गुलाम अली ने बीरबल के सामने 3 मोती रखे। इनमें से एक असली है और 2 नकली। बिना तोड़े भने पहचान कर बताइए। बीरबल ने तीनों मोती अपने हाथ में लिए।
उसने पानी मंगवाया और मोती डाल दिए। 2 मोती तैरने लगे और एक नीचे डूब गया। जहां पनाह, असली मोती भारी होता है और डूबता है। ये रहा असली मोती। फिर से बीरबल जीत गया। अब अंतिम चाल चली गई। अब्दुल रहमान बोला, इस बार दरबार के हर मंत्री ने अपनी अपनी तिजोरी से एक एक कीमती पत्थर दिया है। सभी पत्थर एक जैसे दिखते हैं। आपको बिना छुए बता देना है कि किसका पत्थर किस मंत्री का है। पूरा दरबार मुस्कुरा उठा। सबको लगा अब बीरबल फंसेगा, लेकिन बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। उसने सभी मंत्रियों को गौर से देखा, फिर बोला, जहां पनाह, अगर सभी मंत्री अपनी तिजोरी से पत्थर लाए हैं तो उनके पत्थरों पर उनकी तिजोरी की गंध, इत्र या धातु की गंध लगी होगी। मैं सूंघ कर बता सकता हूं। बीरबल ने एक एक पत्थर को सूंघा और बड़ी आसानी से सबका मालिक बता दिया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि वो सबसे योग्य है। तभी बीरबल बोला, जहां पनाह, क्या मैं कुछ और कह सकता हूं? बिल्कुल, अकबर बोले। बीरबल ने कहा, इस परीक्षा के पीछे सभी मंत्रियों की चाल थी। ये मुझे दरबार से हटाने का षड्यंत्र था। अकबर चौंक गए। तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोला, क्योंकि सभी प्रश्नों की प्रकृति वैसी थी जो सिर्फ वही बना सकते हैं जिनके पास दरबार के खजाने तक पहुंच हो। ये सब मिलकर मेरी परीक्षा लेना नहीं, मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। अकबर गुस्से से बोले, सचमुच ये बहुत बड़ा अपराध है। सभी दोषी मंत्रियों को दंडित किया जाए। मोरल, शिक्षा, सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ समस्या सुलझाने में नहीं, बल्कि साजिशों को पहचानने में भी होती है। जहां ईमानदारी और विवेक होता है, वहां हर चालाकी हार जाती है। नकली साधु का पर्दाफाश, बीरबल की अनोखी चाल। क्या होगा जब एक नकली साधु अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से पूरे दरबार को भ्रमित कर दे? क्या बीरबल उसकी असलियत सामने ला पाएगा? कहानी की शुरुआत। आगरा के महल में उस दिन गजब का माहौल था। दरबार में दूर दूर से आए दरबारी, व्यापारी और नगरवासी इकट्ठा थे। एक नया साधु दरबार में आया था। नाम था महासिद्ध बाबा परमहंस। उसका सिर घुटा हुआ, माथे पर बड़ा लाल तिलक, गले में मोटी रुद्राक्ष की माला और गहरे केसरी वस्त्र। बाबा का दावा था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बाबा का दावा। दरबार में प्रवेश करते ही बाबा ने कहा, जहां पनाह, मुझे ईश्वरीय आदेश हुआ है कि मैं इस राज्य की रक्षा के लिए भेजा गया हूं। मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं आने वाले संकटों को देख सकता हूं। अकबर कुछ प्रभावित दिखे। दरबारियों ने भी सिर हिलाना शुरू कर दिया। बाबा ने सबके सामने कई छोटे छोटे चमत्कार दिखाए। मिट्टी से फूल बना दिए, जलती अग्नि में हाथ डाल लिया और बिना स्पर्श के दीपक जलाए। जनता मंत्रमुग्ध हो गई। कुछ दरबारियों ने तो बाबा को दरबार का राजगुरु बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया। बीरबल की शंका। बीरबल इस पूरे तमाशे को शांत भाव से देख रहा था। उसकी अनुभवी आंखें देख चुकी थी कि ये सब महज जादू के खेल हैं, तंत्र का खेल नहीं। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या तुम्हें भी लगता है बाबा में दिव्य शक्तियां हैं? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, सत्य की परीक्षा होनी चाहिए। अगर बाबा असली है तो सत्य सामने आ जाएगा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में बाबा को बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। बाबा जी, अगर आपके पास ईश्वरीय दृष्टि है तो क्या आप एक छोटा सा खेल खेल सकते हैं? बाबा ने गर्व से कहा। बिल्कुल। बीरबल ने कहा, मैंने 3 संदूक तैयार किए हैं। एक में असली मोती है, एक में सामान्य कंकर और एक में सांप। बिना खोले अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि किस संदूक में क्या है। पहली परीक्षा। बाबा थोड़ा असहज हुआ, पर भीड़ के सामने इनकार नहीं कर सका। उसने ध्यान मुद्रा बनाई, आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने लगा। फिर बोला, पहले संदूक में मोती है, दूसरे में कंकर और तीसरे में सांप। बीरबल ने संदूक खोले।
पहले में कंकर, दूसरे में सांप और तीसरे में मोती था। पूरा दरबार हैरान रह गया। बाबा पसीने पसीने हो गया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा जी, ईश्वरीय दृष्टि में भी कभी कभी भूल हो जाती है क्या? बाबा बोला, ईश्वर ने आज मुझे परीक्षा दी है, पर अगली बार कोई भूल नहीं होगी। बीरबल की दूसरी चाल। अब बीरबल ने एक और खेल रचा। उसने दरबार में एक बालक को बुलाया जो अनाथ था। बीरबल बोला, बाबा जी, आप तो भविष्य भी देख सकते हैं, बताइए इस बालक के माता पिता कौन है? बाबा अटक गया। ईश्वर ने मेरे मन पर पर्दा डाल दिया है। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तीसरी और आखिरी चाल, भंडाफोड़। बीरबल ने अपनी अंतिम चाल चलाई। उसने गुप्तचरों को भेजकर बाबा के पीछे की असलियत पता कर ली थी। बीरबल बोला, जहां पनाह, बाबा जी को उनके गुफाधाम से आए एक शिष्य से मिलवाना चाहता हूं। गुप्तचर ने बाबा के शिष्य को दरबार में लाया। उसने डरते डरते सारी सच्चाई उगल दी। ये बाबा कोई दिव्य पुरुष नहीं, बल्कि बनारस के एक जादूगर हैं। गांव गांव घूमकर चमत्कार दिखाते हैं और भोले लोगों से धन वसूलते हैं। दरबार में हड़कंप। सारा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर क्रोधित हो उठे, बाबा, तुमने हमारे दरबार और प्रजा को धोखा दिया, तुम्हारा दंड निश्चित है। बीरबल बोला, जहां पनाह, सत्य को परखने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी है विवेक। हर चमत्कार सत्य नहीं होता। मोरल, शिक्षा, धोखे के पर्दे चाहे जितने भी रंगीन हो, सत्य की रोशनी में वे झूठ की तरह बिखर जाते हैं। सच्ची आस्था आंखें मूंद कर नहीं, बल्कि बुद्धि से की जाती है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से पूरे राज्य को एक बड़े धोखेबाज से बचा लिया। समाप्त। अगर आप कहें तो मैं इसी स्टाइल में और भी लंबी, मजेदार और एकदम नई बीरबल बनाम चालाक ठग, तांत्रिक और चोर वाली कहानियां भी लिख सकता हूं, जो आपके YouTube चैनल के लिए सीरीज की तरह धमाल मचा देंगी। बोले तो अगला टॉपिक शुरू करूं? यहां अकबर बीरबल की एक लंबी कहानी है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। वो अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेते रहते थे, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे राज्य में हर कोई बीरबल जितना ही बुद्धिमान है। मैं बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से छुट्टी देना चाहता हूं, ताकि दूसरे दरबारी भी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सके। बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह का क्या इरादा था। वो बादशाह की आज्ञा मानकर कुछ दिनों के लिए अपने घर चले गए। बीरबल के जाने के कुछ दिनों बाद बादशाह ने दरबार में एक बड़ी मुश्किल पहेली पेश की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर मुझे ये बताओ कि एक आदमी को खुशी, दुख, डर और आराम, ये चारों एक ही समय में कैसे महसूस हो सकते हैं? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। कुछ ने कोशिश की, लेकिन उनके जवाब बादशाह को संतुष्ट नहीं कर पाए। कई दिनों तक दरबार में ये पहेली छाई रही, और हर दिन बादशाह पहले से ज्यादा बेचैन होते जा रहे थे। आखिरकार बादशाह ने थककर बीरबल को वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने एक संदेशवाहक बीरबल के घर भेजा। बीरबल जानते थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। वो तुरंत दरबार में लौट आए। बादशाह ने बीरबल को देखते ही राहत की सांस ली और बोले, बीरबल, तुम वापस आ गए। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस मुश्किल का हल निकाल पाओगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। कृपया मुझे अपनी पहेली बताएं। बादशाह ने वही पहेली दोहराई। एक आदमी को खुशी, दुख, डर और आराम, ये चारों एक ही समय में कैसे महसूस हो सकते हैं? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक नाटक करना होगा। मुझे एक आदमी चाहिए, एक गहरा कुआं, एक रस्सी
और कुछ स्वादिष्ट भोजन। बादशाह को बीरबल की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने आज्ञा दी। अगले दिन सभी दरबारी और बादशाह खुद उस जगह पर इकट्ठा हुए जहां बीरबल ने व्यवस्था की थी। वहां एक गहरा कुआं था और एक आदमी को कुएं के पास खड़ा किया गया था। बीरबल ने उस आदमी को एक रस्सी दी और कहा, देखो भाई, तुम्हें इस रस्सी से कुएं में उतरना है। नीचे तुम्हें एक थैली मिलेगी, उसे लेकर ऊपर आना है। वो आदमी डर गया। उसने कहा, हुजूर, ये कुआं बहुत गहरा है, मुझे डर लग रहा है। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आदमी धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं में उतरा। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सचमुच एक थैली पड़ी थी। उसने थैली उठाई और ऊपर आने लगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर आया, बीरबल ने अचानक रस्सी थोड़ी ढीली कर दी, जिससे आदमी थोड़ा नीचे चला गया। आदमी घबरा गया और चिल्लाया, बीरबल, मैं गिरा, मुझे बचाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। उन्होंने रस्सी को फिर से कसकर पकड़ लिया। आदमी धीरे धीरे ऊपर आया। जब वो कुएं से बाहर निकला तो बीरबल ने उसे स्वादिष्ट भोजन से भरी एक थाली दी। आदमी बहुत भूखा था और उसने तुरंत खाना शुरू कर दिया। जब वो खा चुका तो बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और बोले, जहां पनाह, अब आप इस आदमी से पूछिए कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। बादशाह ने आदमी से पूछा, तुम्हें कुएं में और बाहर आने पर कैसा महसूस हुआ? आदमी ने बताया, जहां पनाह, जब मैं कुएं में उतर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर न जाऊं। जब बीरबल ने रस्सी ढीली की तो मुझे लगा कि मैं अब गिर ही जाऊंगा और मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मैं सुरक्षित ऊपर आ गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और अब जब मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन किया है तो मुझे बहुत आराम मिल रहा है। यह सुनकर बादशाह और सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से साबित कर दिया था कि एक इंसान को खुशी, दुख, डर और आराम, ये चारों एक ही समय में या एक के बाद एक ही परिस्थिति में महसूस हो सकते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम वाकई सबसे बुद्धिमान हो, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। बीरबल ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह सब आपकी दयालुता का परिणाम है, जहां पनाह। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने फिर कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं किया और बीरबल हमेशा उनके सबसे करीबी और भरोसेमंद सलाहकार बने रहे। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें।